माय डियर लवली स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। चलिए आज हम लोग इनकम टैक्स टैक्सेशन के अंदर एक चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसका क्वेश्चन नंबर 8 कराने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है, मिसिस प्रगति यादव इज द ओनर ऑफ 3 हाउसेस, यानी प्रगति यादव के पास 3 अपने स्वयं के मकान हैं। द फॉलोइंग आर पर्टिकुलर ऑफ हिज प्रॉपर्टीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। मकान बेटे इस प्रकार है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। पर्टिकुलर उनका क्या यूज हो रहा है, क्या रखा है। फर्स्ट पॉइंट, ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन, मकान कब बने। पहला वाला मकान तो बना है 2012। दूसरा मकान 2016 और तीसरा मकान 2018 में बना है। पर्पज ऑफ यूज, क्या करती है मकान का प्रयोग। पहले तो रखा लेट आउट टू बैंक, यानी बैंक को उन्होंने किराए पर उठा रखा है, तो इससे इनको इनकम होगी, इस पर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। सेकंड हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज करती हैं, स्वयं के रहने में, तो इस पर कोई इनकम नहीं होगी, बल्कि हमें इंटरेस्ट लोन की डिडक्शन और मिल जाएगी। और तीसरा जो हाउस है 3 रेसिडेंशियल यूनिट्स लेट आउट, यानी 3 मंजिल का मकान है, एक से 3 यूनिट हैं, और हर एक यूनिट को क्या रखा है, 1000 रुपये पर मंथ से इन्होंने किराए पर उठाया है। तो 1000 रुपये पर मंथ पर एक यूनिट उठाई है, तो 1000 से 3 का गुणा करें तो तीनों यूनिट 3000 रुपये पर मंथ से उठ गई होंगी। तो इसका एक्चुअल रेंट कितना हो जाएगा, 3000 रुपये पर मंथ से 12 महीने का 36,000 एक्चुअल रेंट हो गया। ये तीसरे मकान की स्थिति है। फिर बता रखा है बेटे एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट रिसीव, पहले मकान पर 15,000 रुपये कमाई होती है, दूसरे मकान पर बेटा कितनी होती है, नील, क्योंकि रहते हैं उसमें क्या। और तीसरा मकान जो 1000 रुपये पर मंथ पर उठाया है, तो 1000 रुपये पर मंथ पर यूनिट, तो तीनों यूनिट बेटा 3000 रुपये महीने में उठ गई। तो आप लोग देख पाएंगे तीनों यूनिट। एक्चुअल रेंट रिसीव ₹15,000, सेकेंड हाउस पर नील, और थर्ड पर मैंने बताया था अभी आपको 1000 पर मंथ पर यूनिट। तो 3 यूनिट हैं, 3 मंजिलें, तो एक मंजिल पे 1000, तो 3 मंजिल पे 3000, 12 महीने का 36,000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फर्स्ट हाउस की बेटे 16,000, सेकंड की 12 और थर्ड की 30। फिर टोटल म्युनिसिपल टैक्स 1600 पहले मकान पे, दूसरे पे 1200 और तीसरे पे बेटे 3000। लेकिन ये कितनी अच्छी बात कही है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय मिसिस प्रगति यादव, यानी मिसिस प्रगति यादव जो मकान की साक्षात मालिक है उन्होंने भरा है। तो बेटा जितना ही केवल घटा पाते हैं जितना मकान मालिक ने भरा है। तो मकान मालिक ने 800 रुपये तो फर्स्ट हाउस पे भरा है, सेकंड पे 1200 भरा है, तो वैसे भी नहीं घटेगा, और थर्ड पे 3000 पूरा भरा है, तो ये घटेगा। ये म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट वाला नहीं घटता बच्चों, तो ये वैसे भी नहीं घटेगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है आपका, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम परसेंटेज ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन 2%। ये तो वैसे भी नहीं घटता खर्चा, तो ये बेकार है पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन फॉर रिन्यूअल ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, तो ना तो इंटरेस्ट ऑन पहले मकान पर है ना तीसरे पर, केवल इस मकान पर है, और मिल जाएगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला जो मकान होता है उस पर आपको इंटरेस्ट ऑन डिडक्शन मिलती है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन केवल सेकंड हाउस में मिलेगी, वो भी लॉस हो जाएगा 7000 का, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड पे मैक्सिमम 30,000 तक मिलती है। और लास्ट में आपसे पूछा क्या है, कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिसिस प्रगति यादव फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। आंसर, फर्स्ट हाउस का आंसर आएगा 10,640, सेकंड का आंसर आएगा लॉस में 7,000, और थर्ड का आंसर आएगा बेटा 23,100। फाइनली इन तीनों आंसर को जोड़ोगे तो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी 26,740। अब ये कैसे आएगी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले वही कहानी, आप वीडियो को बेटे 2 पार्ट में आप लोग इसको पॉज कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, और इसको आप नोट करिए, और फिर मैं सॉल्व करता हूँ। और बच्चों मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि किस टॉपिक पे मुझे वीडियो आपके लिए और बनानी चाहिए। सब सिखा दूंगा मैं, वीडियो क्रम बाई क्रम देखें। अगर वास्तव में आप चैप्टर सीखना चाहते हैं तो वीडियो का नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नंबर इसलिए डालता हूँ मैं कि उस नंबर बाई नंबर देखेंगे तो सब चीज़ समझ में आएगी। चलिए मिलते हैं, मतलब सॉल्व करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, और देखिएगा। लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व करते समय सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग, क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट शोइंग
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिसिस प्रगति यादव फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। पर्टिकुलर अमाउंट के 3 कॉलम बनेंगे। 3 हाउस हैं बेटे। पहला मकान लेट आउट किया है, सेकंड हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंस स्वयं के रहने में, और तीसरा भी लेट आउट किया है। लेकिन 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहले मकान को सॉल्व करते हैं, आप देखते रहिए। जब भी हम मकान को सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बच्चों जितना भी कठिन है इस पहली लाइन को लिखना है। अब ध्यान से सुनो, पहले मकान पे एक्चुअल रेंट रिसीव क्या था बेटे 15,000, और म्युनिसिपल वैल्यूएशन क्या था 16,000। फेयर रेंट बेटे इस है नहीं, तो तीनों किराए में जो सबसे बड़ा किराया होता है वो लेते हैं। तो बेटे एक्चुअल रेंट तो 15 है और म्युनिसिपल वैल्यूएशन 16, तो दोनों में बड़ा कौन रहा 16,000। तो इसलिए आपको यहाँ 16,000 से शुरुआत करनी पड़ेगी। 16,000 लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर। साक्षात जो मालिक ने बेटे पेड किया है वो घटाते हैं। तो पहले मकान पर देखो वैसे तो म्युनिसिपल टैक्स 1600 है, परंतु पॉइंट नंबर 6 में दे रखा है कि 800 रुपये मालिक ने स्वयं भरे। प्रगति यादव जो है मालिक मकान की, उन्होंने 800 भरे हैं, तो केवल 800 घटेंगे, 1600 नहीं घटा सकते। बचे हुए किराएदार ने भरे हैं वो वाले वैसे भी नहीं घटते। म्युनिसिपल टैक्स अगर ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब भरा नहीं है, या किराएदार भर रहा है, उस केस में नहीं घटता। केवल उसी केस में घटता है जब मालिक साक्षात दे रहा हो। तो आप 800 रुपये घटा देंगे तो आपका एनुअल वैल्यू आ जाएगा 15,200। तो आप लिख देंगे एनुअल वैल्यू। अब एनुअल वैल्यू में से बेटा अगर कोई मान लो एडजस्टमेंट क्वेश्चन में है तो एनुअल वैल्यू की बात करनी चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन में है नहीं सर एडजस्टमेंट, जैसे अनरिलाइज रेंट ना वसूल हुआ किराया, या मान लो वैकेंसी अलाउंस, मकान पर कुछ खाली पड़ा रहा, वैकेंसी मंथ, वैकेंट हाउस पड़ा रहा, तो वो घटते हैं। यहाँ एडजस्टमेंट होते हैं, होता तो करते, नहीं है तो नहीं। अब एनुअल वैल्यू में से 2 डिडक्शन मिलती है बेटे, वो दोनों डिडक्शन लिखते हैं। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A और B। इसके दौरान आपको 2 डिडक्शन मिलेंगी। तो A में डिडक्शन मिलती है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो एनुअल वैल्यू आपका कितना है बेटा इस मकान का 15,200, तो इसका 30% निकालिए। तो 30% देखो 10% निकालोगे तो 0 छुपाने पे 10% आती है। तो 1,520 रुपये बेटा 10%, 3 गुना कर दो, 15 × 4560। तो 4560 रुपये आपका ये आ जाएगा डिडक्शंस। उसके बाद बी पॉइंट पे बेटे हम लिखते हैं इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन देते हैं। तो बच्चों मुझे देख के बताइए क्या इसमें इंटरेस्ट लोन था? इस वाले पहले वाले हाउस पर इंटरेस्ट लोन नहीं है तो नहीं घटाएंगे। फाइनली घटाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो आंसर के आगे आप क्या लिखते हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए ऊपर 15,200 में से ये डिडक्शन घटा देंगे 4560। तो 15,200 में से 4,560 अगर घटा दिया जाए तो पहले मकान का आंसर आ गया 10,640 रुपये। और आंसर में भी यही लिखा रखा था मैंने। तो लीजिए बच्चों फर्स्ट हाउस तो सॉल्व हो गया। सेकंड और थर्ड को अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। सेकंड थर्ड में जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सेकंड वाले हाउस पर बेटे सेल्फ ऑक्यूपाइड पर कोई इनकम नहीं होती। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पर तो लिखते हैं निल। म्युनिसिपल टैक्स पेड करते हैं परंतु घटाएं किसमें से जब इनकम नहीं तो निल। एनुअल वैल्यू भी आती है आपके निल और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी निल। यहाँ तक तो निल चलता है। परंतु इस मकान पर सेकंड वाले पे आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं 7,000 रुपये की इंटरेस्ट ऑन लोन की कटौती है वो मिलेगी। तो लेस कर देंगे। पर बेटे मैक्सिमम 30,000 रुपये तक भी होते तो घट जाते। हाँ 37 होते, 37 तो नहीं, 17 होते, 27 होते, 29 होते, 30 तक भी होते तो घट जाते। क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड पे आपको डिडक्शन मिलती है 30,000 रुपये तक, ये नहीं है। तो 7,000 रुपये घटाएंगे तो बेटे इस पर लॉस हो जाएगा। आपने यहाँ तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिख रखा है तो साइन लगा दोगे ना माइनस का तो वो लॉस माना जाएगा। तो इस मकान पर आपको लॉस हो गया। अब थर्ड वाले को देखना। थर्ड वाले को जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें क्या होगा। थर्ड वाले में ध्यान से सुने 3 यूनिट है बेटे और 3 यूनिट आपने देखिए 3 यूनिट हैं तो
तो 1000 रुपये पर मंथ से आपने उठाई हैं, 1000 रुपये पर मंथ से 3 यूनिट, तो 3000 रुपये पर महीना हो गए, 3000 रुपये पर मंथ, और 12 से बेटे इसका गुणा कर दो, तो 12 36,000 हो गए। तो 36,000 रुपये तो एक्चुअल रेंट रिसीव है, और इसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन दे रखा है कितना बेटे 30। तो दोनों में बड़ा कौन हुआ 36, इसलिए मैं डायरेक्ट गुणा करके लिख दी नहीं, लेकिन बाई चांस अगर छोटा होता तो ऐसे गुणा करके नहीं लिखते, फिर कंपेयर करते वर्किंग नोट पे। तो एक्चुअल रेंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है, एक्चुअल रेंट आपका आ गया 36,000। सर कैसे आया? अरे यार बताया तो था, 1000 रुपये महीने से 3 मंजिलें, तो 3,000 हो जाएंगे 3 यूनिट के, और 3,000 का बेटा 12 महीने से गुणा कर दिया, यानी हर मंजिल पे आपको 1000 कमाई होती है, तो 3 यूनिट से 3,000 रुपये महीना, और 3,000 से 12 का किया तो 36,000। तो ये एक्चुअल रेंट 36 बढ़ा है, जबकि क्वेश्चन के अंदर म्युनिसिपल वैल्यूएशन 30 दे रखा है। तो हम इससे शुरुआत करेंगे। इसमें म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर, इसमें 3,000 रुपये म्युनिसिपल टैक्स था, और तीनों के 3,000 रुपये मालिक ने ही साक्षात भरा है, तो मालिक जो पेड करता है घटा देंगे, तो घट के आपके आ गए बेटा कितने 33। फिर आप लोग इस 33,000 पर डिडक्शन जब देंगे तो यहाँ पर 33,000 का 30% निकालेंगे। जानते हो आप 10% निकालने पर 33 तो आ रहे हैं, और 30 करोगे तो 9900 रुपये हो जाएगा। तो 9900 रुपये ये इंटरेस्ट ऑन लोन बेटे वहाँ पर है नहीं, तो आप लोग इसको ही घटाइए। घटाने वाली डेट को बेटा कोष्टक में काट लेते हैं, तो घट के तीसरा आंसर भी आपका ईजिली आ जाएगा। तो ज़रा मुझे 33,000 रुपये में से 9900 रुपये घटा के बताओ बच्चों। हाँ सर अभी बताते, कैलकुलेटर चलाते। तो वो आ रहा है बेटा आपका 23,100। लीजिए ये भी आंसर आ गया। अब देखिए आपके पास 2 आंसर प्लस के हैं, ये प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट है। पहले हाउस पर आपका प्रॉफिट, थर्ड हाउस पर प्रॉफिट, लेकिन ये लॉस है, तो दोनों जोड़ के लॉस घटा देंगे तो टोटल आपका आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी। तो दोनों प्रॉफिट जोड़ो, तो पहला प्रॉफिट 10,640 पहले मकान का, थर्ड वाले का 23,100, दोनों के टोटल में से 7,000 निकाल दो, तो दोनों का टोटल करेंगे आप लोग 23,100 रुपये और 10,640 रुपये। तो वो टोटल आपका आ रहा है बेटे 33,740, माइनस इसमें से 7,000 निकाल दो, तो घट के आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 7,000 घटाने के बाद स्थिति आएगी 26,740, और यही मैंने आंसर में लिखाया था बच्चों। लीजिए बच्चों ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आप वही कहानी, वीडियो को बेटे आप लोग पॉज कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 स्टेप में, और फिर इसको नोट करिए। देखिए नोट करोगे तभी चैप्टर समझ में आएगा अच्छे से। ये मत सोचो केवल वीडियो देख लीजिए, टीचर की सुन ली नहीं। हर जितना भी मैं आपको क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, तो इनको कॉपी पे नोट कर लो, अपने आप बुद्धि काम करेगी। एक अच्छा सा राइटर मैंने बता दिया, कोई पकड़ लीजिए, उससे फिर क्वेश्चन लगाइएगा आप लोग। और ठीक है, राइटर तो बहुत सारे हैं, सभी अच्छे होते हैं लगभग, लेकिन मैंने कहा सिंघानिया वाली जो किताब है, विनोद कुमार सिंघानिया जी की, बड़ी अच्छी किताब है, उसको लगाएंगे तो अच्छा है। यूँ तो गिरीश आहूजा की भी बढ़िया किताब आती है एक, बहुत सारी किताब मार्केट में अच्छी है, कोई सी एक ले लीजिए, उससे सॉल्व करिए। चलिए बच्चों, मेरे चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ये बताइए मुझे कि मैं किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।